फिल्म शुरू होती है और राया को दिखाया जाता है जो कि एक जबरदस्त लड़की है, एकदम कमाल। उसके साथ उसका छुटकू मुटकू टुक टुक भी है जिसे वो भाई मानती है। इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है और आज ये दोनों अपने बाबा के चैलेंज को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। पर अब राया को इस चमकते हुए गोले तक पहुंचने के लिए अपने बाबा का ही सामना करना होगा। उसके बाबा एक बेहतरीन योद्धा है पर राया भी किसी से कम नहीं। वो चमकते गोले के चक्र में पैर रख ही लेती है और वो जीत जाती है। उसकी बहादुरी देखकर उसके बाबा भी बहुत खुश हो जाते हैं। वो राया को प्यार से छम छम पुकारते हैं और अब राया भी अपने बाबा की तरह ड्रैगन हीर की रक्षक बन गई है। जी हाँ, ये चमकता हुआ गोला महान ड्रैगन सिसुडाटू की रूह है जिसने सब इंसानों को सुरक्षित रखा हुआ है। उसके बाद राया के गांव हृदय भूम को दिखाया जाता है जो कि बहुत सुंदर है। ये अपने गांव को भूम कहते हैं। वहीं अब राया के बाबा उसे बताते हैं कि बाकी के भूम के लोग जल्दी यहाँ आने वाले हैं, जिससे राया चौंक जाती है और कहती है कि पर वो तो हमारे दुश्मन है। तो उसके बाबा कहते हैं कि अच्छा, तो तुम उनके बारे में क्या जानती हो? तब राया बताती है कि पहला भूम है पूंछ भूम, एक तपता रेगिस्तान, दूसरा नाखून भूम, तैरता हुआ बाजार, तीसरा रीढ़ भूम, ठंडा बांस का जंगल और चौथा दंत भूम, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। राया कहती है कि बाबा हमें उनसे लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, पर उसके बाबा कहते हैं कि नहीं, हम उनसे नहीं लड़ेंगे, हम उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे। पर राया कहती है कि हम तो दुश्मन हैं। तब उसके बाबा उसे बताते हैं कि हम दुश्मन इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि हीर हमें ताकत देता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वो हमसे जलते हैं। पर पहले हम सब एक हुआ करते थे कुमांद्रा, और हम फिर से एक हो सकते हैं। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा और उसकी पहल किसी एक को तो करनी ही होगी। उसके बाद सारे भूम के लोग उनके हृदय भूम में पहुंच जाते हैं, जहां राया के बाबा उन सबका हृदय भूम में स्वागत करते हैं और कहते हैं कि सारी बीती बातें भूलकर हम सब एक बार फिर से कुमांत्रा बन जाते हैं। तभी राया को अपनी ही जैसी एक लड़की दिखती है। राया उसके पास जाती है। उसका नाम नवारी होता है। वो दंत भूम से होती है। वो दोनों ही दोस्त बन जाती है। अब राया और नवारी खूब गप्पे लड़ाती है। वो दोनों ही ड्रैगन सीसू की दीवानी होती है। नवारी कहती है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि सीसू अब भी जिंदा है। वो राया को एक नक्शा दिखाती है और कहती है कि वो अभी भी किसी नदी में सो रही है। और नवारी राया को सीसू का लॉकेट भी देती है जिससे वो राया का दिल जीत लेती है। इसके बाद राया भी उसे अपने साथ ड्रैगन हीर के पास ले जाती है। नवारी उसे देखकर चौंक जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है, यानी वो राया को धोखा दे रही थी। वो तो यहाँ ड्रैगन हीर को चुराने आई थी। राया उसे रोकने की कोशिश करती है पर तभी नवारी अपने साथियों को वहाँ बुला लेती है। राया के बाबा को भी पता चल जाता है कि हीर खतरे में है और वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो नवारी के लोगों को रोक देते हैं पर तभी बाकी भूम के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। उनमें से कोई राया के बाबा पर तीर चला देता है और वो सब हीर के लिए लड़ पड़ते हैं और उसे पाने के चक्कर में उसे तोड़ देते हैं। ड्रैगन हीर के टूटते ही बवंडर वापिस आ जाता है जो कि इंसानों को शिला में बदल देता है, पर हीर के टुकड़ों में अभी भी ताकत होती है। सारे भूम एक एक करके टुकड़ा उठा लेते हैं और वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। राया भी अपने बाबा को लेकर वहाँ से बाहर आने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि पानी से बवंडर को रोका जा सकता है, पर राया के बाबा तीर लगने की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते। वो राया से कहते हैं कि तुम्हें ड्रैगन हीर की रक्षा करनी होगी, इसमें अब भी रोशनी है, अभी भी उम्मीद बाकी है। और वो राया को पानी में फेंक देते हैं और खुद शीला में बदल जाते हैं और राया अपने बाबा को खो देती है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमारी प्यारी छमछम राया बड़ी हो गई है और उसके छुटकू मुटकू टुक टुक के तो क्या ही कहने, वो अब छुटकू मुटकू नहीं मोटू मल बन गया है और बहुत बड़ा हो गया है
और राया बहुत खूबसूरत हो गई है। राया और टुक टुक सीसू को ढूंढते हुए आखिरी नदी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि राया को अभी भी लगता है कि वो सच में जिंदा है। राया 6 साल से हर नदी में सीसू को ढूंढ रही है और अब ये छोटी सी नदी उसकी आखिरी उम्मीद है। राया सीसू को बुलाने के लिए पूजा शुरू कर देती है। राया कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और वो सीसू को जल अर्पित करती है। उसके ऐसा करते ही पानी उल्टी दिशा में बहने लगता है और सीसू डाटू सच में वापस आ जाती है। राया उसे देखकर हैरान हो जाती है और सीसू भी राया को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम पत्थर नहीं हो, इसका मतलब असर हो गया। यानी सीसू के हीर बनाने से पहले भी वंडर ने लोगों को शिला में बदल दिया था और सीसू को लगता है कि उसे गए हुए अभी बस एक ही दिन हुआ है, पर राया उसे बताती है कि 500 साल बीत चुके हैं, हीर टूट चुका है जिससे बवंडर वापस आ गया है। सीसू कहती है कि तुम पागल इंसानों ने हीर को टपका डाला। राया कहती है कि मेरे पास अभी भी उसका एक टुकड़ा है, तुम एक और हीर बना देना। तब सीसू कहती है कि मैं कोई दमफार ड्रैगन नहीं हूँ, मैंने हीर को नहीं बनाया, वो मुझे बस दिया गया था। और वो हीर का टुकड़ा उठा लेती है जिससे वो चमक उठती है। सीसू कहती है कि ये तो मेरी छोटी बहन अम्बा का जादू है जिससे मैं झिल्लू मिल्लू हो गई हूँ। राया कहती है कि तो तुम्हारा जादू क्या है? तो सीसू उसे बताती है कि मैं एक झक्कास तैराक हूँ। तब राया कहती है कि हीर के टुकड़े से तुम्हें शक्ति मिली, उससे अभी भी तुम्हारा रिश्ता है। अगर उसके सारे टुकड़े साथ जोड़ दिए जाए तो तुम फिर से बवंडर को भगा सकती हो। और अब नवारी को दिखाया जाता है, वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी बचपन में थी और वो आज भी राया को ढूंढ रही है। वहीं राया अब पूंछ भूम पहुंच जाती है ताकि वो उनसे हीर का टुकड़ा वापस ले सके, पर वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि पूंछ भूम की मुखिया मर चुकी है। राया जल्दी से उनके हाथों से हीर को ले लेती है और उसे सीसू को देती है, जिसे छूते ही सीसू इंसानी रूप में आ जाती है। वो कहती है कि ये मेरी दीदी प्राणी का जादू है, पर तभी वहाँ नवारी आ जाती है। वो राया से पूछती है कि तुम हीर के टुकड़ों को क्यों चुरा रही हो? राया कहती है कि क्या है ना नवारी, चमक से ही ठुमक है, और वो नवारी को ड्रैगन पत्री दे देती है। नवारी कहती है कि सच में तुम अभी भी सीसू को ढूंढ रही हो? राया कहती है कि हाँ ढूंढ तो रही थी, पर वो मुझे मिल गई है। पर नवारी सीसू को इंसानी रूप में पहचान नहीं पाती और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश देती है। पर राया और सीसू किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाते हैं और टुक टुक पर बैठकर भागने लगते हैं। नवारी भी उनके पीछे पड़ जाती है, पर राया और उसके साथी पानी में कूद जाते हैं क्योंकि नवारी की बिलैया पानी से डरती है। और वो लोग एक नाव पर आ जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही प्यारा बच्चा होता है, उसका नाम बून होता है। वो नाव उसकी होती है। वो उनसे कहता है कि आप क्या खाइएगा, क्योंकि वो अपनी नाव पर खाना बेचता है। पर राया उससे कहती है कि हमें नाखून भूम जाना है, पर बून वहाँ जाने से मना कर देता है। तब राया उसे बहुत सारे सिक्के दिखाती है, तब वो वहाँ जाने के लिए मान जाता है। तभी नवारी भी वहाँ आ जाती है, पर सीसू अपना कमाल दिखाती है और पानी में कूदकर नाव को तेजी से वहाँ से आगे चला देती है। राया सीसू से कहती है कि प्लीज सीसू, जब तक हम हीर को ठीक नहीं कर देते तुम इंसानी रूप में ही रहो, तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सीसू उसकी बात मान जाती है और इंसानी रूप में आ जाती है। वहीं राया और सीसू अब नाखून भूम पहुँच जाते हैं। राया सीसू से कहती है कि तुम्हें नाव पर ही रहना होगा, तुम्हारी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और राया और टुक टुक आगे बढ़ जाते हैं जहाँ राया को एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची मिलती है, पर उस बच्ची के साथी बंदर राया के बैग से हीर के टुकड़ों को चुरा लेते हैं और वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। राया और टुक टुक उन्हें पकड़ने उनके पीछे जाते हैं। वहीं सीसू अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि हमें नाखून भूम के मुखिया के लिए तोहफा लेना चाहिए, और वो बाजार में से चीजें उठाने लगती है। सब लोग उस पर भड़क जाते हैं, पर तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है और सीसू को अपने साथ ले जाती है। वहीं राया और टुक टुक उन शैतान छुटंकियों को पकड़ लेते हैं और उनसे हीर के टुकड़ों को वापस ले लेते हैं। राया छोटी बच्ची से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं?
तब उसका साथी राया को इशारा करता है कि वो शीला बन गए, जिससे राया इमोशनल हो जाती है और उन्हें अपनी नाव पर खाना खाने भेज देती है। वहीं अब सीसू को दिखाया जाता है जहां उसे वो बूढ़ी औरत गांव के बाहर ले जाती है और वो बूढ़ी औरत ही नाखून बूम की मुखिया होती है। वो सीसू को बवंडर के हवाले कर देती है, पर तभी राया वहां आकर उसे बचा लेती है और हीर का टुकड़ा लेकर वो दोनों वहां से निकल जाती है और नाव पर पहुंच जाती है। सीसू बहुत उदास होती है, कहती है कि वो मासूम बुढ़िया तो शैतान निकली। तभी छोटी बच्ची उसके पास आ जाती है और उसके गले लग जाती है। उसके बाद वो सब खूब मस्ती करते हैं और रीढ़-भूम पहुंच जाते हैं, पर वहां राया और सीसू जाल में फंस जाते हैं। उन दोनों को रीढ़-भूम का मुखिया बांध देता है, पर तभी राया के सारे छुटकू मुटकू दोस्त उसे बचाने वहां आ जाते हैं और उल्टा मुखिया को ही बांध देते हैं। तभी वहाँ दंत की सेना आ जाती है और तब राया को पता चलता है कि नाखून में तो सब शीला बन चुके हैं। राया सबसे कहती है कि मैं दंत की सेना को उलझाती हूँ, तब तक तुम सब यहाँ से निकल जाना। और वो नाखून के मुखिया से भी मदद मांगती है ताकि वो अपने दोस्तों को सुरक्षित वहाँ से निकाल सके। नाखून का मुखिया भी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब राया नवारी के सामने आ जाती है और वो दोनों आपस में लड़ पड़ती है, पर तभी सीसू राया की मदद के लिए वहां आ जाती है, वो भी अपने ड्रैगन रूप में। नवारी के तो उसे देखकर होश उड़ जाते हैं। राया के सारे साथी राया से गुस्सा हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि ये सीसू है, और अब वो भी राया के साथ उसकी और सीसू की मदद करने की बात करते हैं और हीर के टुकड़ों को जोड़ देते हैं, जिससे सीसू को अपने पेंगू भैया का जादू भी मिल जाता है। बारिश, वो सारे ही बहुत खुश हो जाते हैं और अब वो हीर के आखिरी टुकड़े को पाने के लिए दंत भूम में घुसने का प्लान बनाते हैं। पर सीसू कहती है कि हम नवारी से बात कर सकते हैं, मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत देखी है। पर राया उसकी ये बात मानने से मना कर देती है। तब सीसू उसे लेकर उसके गांव हृदय भूम में आती है जहाँ हीर को रखा गया था। वहाँ वो उसे बताती है कि 500 साल पहले जब सब शिला बन चुके थे, तब मेरे सारे भाई बहनों ने अपना जादू जोड़ दिया और ड्रैगन हीर को बनाया और उन्होंने मुझे चुना क्योंकि मुझे उन पे और उन्हें मुझ पे भरोसा था और इस तरह विश्वास जीत गया। सीसू राया से कहती है कि भरोसा करके देखो एक बार, और राया भी मान जाती है। सीसू कहती है कि कमाल का फैसला है, अब हमें बस तोहफा चाहिए, जिस पर राया वही लॉकेट निकालती है जो उसे नवारी ने दिया था। फिर रात में वो चारों चुटंकियों के पास नवारी के लिए तोहफा भेजते हैं और छुटकू उसे नवारी तक पहुंचा देते हैं। नवारी उसे देखकर राया से मिलने के लिए एक इशारा करती है। राया उससे मिलने के लिए उसके पास आ जाती है। वो हीर के टुकड़े को राया को दे देती है। तभी सीसू भी वहाँ आ जाती है, पर नवारी फिर से अपना खेल शुरू कर देती है। वो राया से कहती है कि सीसू और हीर के टुकड़ों को मुझे दे दो। वो उन पर तीर तान देती है। सीसू उसे मनाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी राया तलवार चला देती है और गलती से नवारी का तीर सीसू को लग जाता है। उसके पानी में गिरते ही सारा पानी गायब होने लगता है और सारे बवंडर गांव में दाखिल होने लगते हैं। राया गुस्से में नवारी से लड़ने निकल पड़ती है। वहीं राया के सारे दोस्त हीर के टुकड़ों की मदद से लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तब नवारी राया से कहती है कि मैं सीसू को मारना नहीं चाहती थी, उसकी मौत की तुम भी उतनी ही गुनहगार हो जितनी की मैं। ये सुनकर राया इमोशनल हो जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ से निकलने लगती है और अब नवारी भी उनके साथ हो जाती है। पर तभी जमीन टूटने लगती है और वो सब एक अंधेरी जगह में फंस जाते हैं जहाँ चारों तरफ बवंडर ही बवंडर होते हैं। राया कहती है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, पर उसके दोस्त कहते हैं कि हम इस नवारी पर भरोसा नहीं करेंगे। तब राया सबसे पहले अपना हीर नवारी को दे देती है और शिला में बदल जाती है। उसके बाद उसके सारे दोस्त एक एक करके नवारी को हीर के सारे टुकड़े दे देते हैं। ये सब देखकर नवारी का दिल भी पिघल जाता है और वो सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ देती है और शिला में बदल जाती है। पर तभी हीर में फिर से रोशनी वापस आ जाती है और सारे बवंडर खत्म हो जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सारे इंसान वापस आ जाते हैं और सारे ड्रैगन्स मिलकर सीसू को भी ठीक कर देते हैं।
उसे देखकर राया बहुत खुश हो जाती है। वो सभी एक साथ हो जाते हैं और सब एक एक करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। राया भी अपने गांव लौट जाती है और वो अपने बाबा को देखते ही उनके गले लग जाती है। तभी वहाँ सीसू भी आ जाती है और उसके साथ साथ बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं। अब सारे भूम के लोग एक हो जाते हैं और एक बार फिर से कुमांत्रा वापस बन जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।